हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज करेंगे क्या स्टार्टिंग से। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी 3 एक्सरसाइज है, 5 है। पांचों के पांचों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्या। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहती है? पहली एक्सरसाइज में क्या करना है हमें यहाँ पर, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, बताया था। उससे रिलेटेड है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, यानी फ्रैक्शन में होता है। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि ये जो जीरो है, इज आर रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लिखना है। तो यस, जीरो क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। जीरो आ रेशनल नंबर, इसकी पी अपॉन क्यू अगर हम फॉर्म लगे तो वो क्या आ जाती है? 0/1। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। इतना क्लियर हुआ? यही था पहले वाले का आंसर, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। फिर बात आती है कि दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेकंड में? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड द 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे 3 और 4 के बीच में? इनको निकालने के लिए वैसे तो अलग अलग ट्रिक है, एक कॉमन सी ट्रिक है जिसमें हमें कोई से भी रेशनल नंबर निकाल लो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉमन ट्रिक क्या है? जैसे कि हमें 3 एंड 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर लिखेंगे इसका और इसका भी। जितने रेशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें 1 प्लस करते हैं और जो नंबर आएगा उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। बट मल्टीप्लाई जब ही करते हैं जब बेस सेम हो। नीचे का बेस सेम है इनका, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तभी हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वरना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले हम बेस सेम करेंगे, ठीक है। तो बेस सेम है, बेस सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, जो जितने नंबर हमें निकालने हैं, जैसे 6 नंबर निकालने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखो। दोनों हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। तो 21/7 हो जाएगा और ये 28/7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो बताया ना मैंने कि एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इनके बीच के नंबर लिख लो, वही हमारे आंसर होंगे। तो एक कितना आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड देन 27/7। तो 6 नंबर हो गए। इसी तरीके से हमें इन दोनों के बीच में नंबर निकालने थे, ठीक है। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं भाई? 5। डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं हम? डायरेक्ट एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 निकालने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 3/5 इंटू 6 इंटू 6। सेम ऐसे इधर भी 4/5 इंटू 6 इंटू 6। 18/30 एंड 24/30। क्लियर? अब कितने नंबर निकालने थे हमें? 5 निकालने थे ना। तो इन दोनों के बीच नंबर मिल जाएंगे हमें। पहला नंबर क्या मिलेगा? 19/30, 20/30 एंड 21/30 एंड 22/30, 23/30, लास्ट 24 तो है, हमें बिटवीन चाहिए था इन दोनों का, ठीक है। ये 5 नंबर हमारे आंसर्स। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबर्स निकालते हैं। कितने नंबर निकालने हैं उसमें एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 निकालने हैं तो सब में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऊपर के नंबर लिख लेंगे। बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 5 था दोनों में, तो सेम था। हमें 5 नंबर निकालने थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर तो नहीं बात है? तो क्वेश्चन है इसमें, एक ये लास्ट और है ट्रू फॉल्स।
इस ट्रू फॉल्स में क्या बोला गया है? पहला ट्रू फॉल्स क्या कहता है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। एंड एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो ट्रू होते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेकिन होल नंबर कैसे नंबर्स आते हैं? सिर्फ पॉजिटिव। और इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ट्रू। तो अगला, एवरी नेचुरल रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर में डेसिमल वाले भी नंबर्स आते हैं। रेशनल के अंदर डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आती है, बट वो ये जो नंबर्स है वो होल नंबर्स में नहीं आता। ये फॉल्स हो गया। समझ गए? आ गया। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुई एनसीईआरटी की 1.1। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। क्या एग्जांपल जो दे रखे वो अपने आप लगाओगे आप। सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ कंपास वगैरह चाहिए, जिसमें हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2-3 चीजें सीखनी है कि √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे, √3 को कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड देन √5 को कैसे ड्रॉ करेंगे। बस इन चारों को ड्रॉ करना सीखना है एक नंबर लाइन पर, सॉरी तीनों को। इसके अलावा और कोई नहीं पूछे जाएंगे तुमसे पेपर में। ठीक है। हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना तो हमें आता है। जैसे एक नंबर लाइन है, इधर 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर। इतनी बात क्लियर? अब मैं तो कहूँ आपसे कि मुझे 3 बताओ कहाँ पर है, तो आप इजीली बता सकते हो। -2 कहूँ तो आप इजीली बता सकते हो। 1.8 पूछूं तो आप इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा? 1.8 होगा। बट √2 को कैसे शो करेंगे? हमें अंदाजा नहीं लगाना, हमें एग्जैक्ट बताना है कि √2 क्या होगा। कुछ क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे और टीचर्स भी क्या करेंगे, जो √2 है इसको इस नंबर लाइन पर शो करना, तो इस √2 की वैल्यू लिखेंगे 1.414, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है। और इसको कहाँ देखेंगे? ये इसके इन दोनों के बीच में देखेंगे, 2 और 1 के बीच में। और यहाँ पर आपका इस तरीके से एरो लगा के बोल देंगे, यहाँ मिलेगा हमें √2। हमें ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर नहीं बात है? हमें कैसे ड्रॉ करना है वो समझाता हूँ। इधर है, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या करना है हमें? हमें इस तरीके से तो शो नहीं करना नंबर लाइन पर, किस तरीके से शो करना है वो बताता हूं मैं। किस तरीके से शो करना है वो देखो। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन है ना, वैसे तो कंपास से बनाएंगे इसे, बट मैं आपको समझा देता हूँ कंपास से भी कैसे बनाएंगे। कंपास लोगे, उस कंपास में सबसे पहले आप इस √2 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर √3 का बताऊंगा। रफली बता रहा हूँ, इधर देखो। √2 को कैसे हम नंबर लाइन पर शो करेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज कराता हूँ। ये 0 हो गया, इतने के गैप पर 1 ले लोगे, और इतने गैप पर क्या ले लोगे? 2, और इतने गैप पर 3। सेम डिस्टेंस इधर -1, माइनस का तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, 2 तक बना लेना, एंड देन -2, क्योंकि अंडर की वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं, पॉजिटिव आएगी, तो माइनस में बनाओ ना तो अच्छा है, सिर्फ पॉजिटिव बनाओ। ठीक है। हाँ तक। हाँ, मैडम ने अप्रोक्स में कराया होगा ना, जैसे मैंने अभी बताया। इसको ऐसे लिखा होगा 1.14। वो आप क्या करोगे, यहाँ से अप्रोक्स में मेजर कर लोगे, जितना आपकी इच्छा है उतना इस डिस्टेंस को 1 मान लोगे। इतना ले लो या फिर इतना ले लो या फिर इसको इतना 1 मान लो, बट आगे वाला स्टेप भी उतना ही मेजर में होना चाहिए। क्लियर नहीं बात? इतना लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस 1 पर, किस पर? 1 पर, 1 पर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे।
1 पर हम क्या बनाएंगे, कंपास से यहाँ कंपास रखेंगे इस पॉइंट पर, क्या इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे और कंपास को थोड़ा सा ओपन करोगे, मान के चलो ये कंपास है, कंपास की क्या है, निडल है, यहाँ पर पेंसिल लगी हुई है इसमें, ठीक है, ये कंपास की निडल है, ये कंपास है, तो इस जो निडल होती है उसको तो यहाँ रखेंगे, पॉइंटर को इतना ओपन कर लेंगे हम, कि पेंसिल को तो इतना गैप कर कर ओपन कर लेंगे, यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से सर्कल बनाएंगे पहले, जितना गैप है पेंसिल के बीच उस गैप को चेंज ना करते हुए अब पॉइंटर को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, निडल को यानी कि यहाँ रखेंगे, उसी गैप से हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से यहाँ पर आर्क लगाएंगे, ठीक है। हमने जितना गैप लिया है ये गैप चेंज नहीं होना चाहिए, इसी गैप से सर्कल बनाना है, इसी गैप से यहां रखकर इस पॉइंट से हमें आर्क लगाना है, इस पॉइंट से क्या करना है, पहला आर्क लगाना है, ऊपर वाले पॉइंट से फिर दूसरा वाला आर्क लगाना है, कंपास रखकर दोनों आर्क लग जाएंगे। अब कंपास को थोड़ा सा क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ओपन करेंगे और एक बार यहां रखकर ऊपर आर्क लगाएंगे और एक बार यहां रखकर ऊपर आर्क लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल्स, ठीक है। कंपास लेके आना कल, तब बताऊंगा मैं और डिटेल में। 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये कितनी डिस्टेंस थी, 1 थी, इतनी डिस्टेंस का ऊपर क्या लगाना है, हमें आर्क लगाना है, कंपास में मेजर करेंगे डिस्टेंस बीच में कितना, 1, जो कि ये है, निडल को यहाँ रखेंगे और कंपास को यहाँ तक ओपन करेंगे, जितना ओपन होगा उसी ओपन से हम क्या करेंगे, इस पर आर्क लगा देंगे और इसको मिला देंगे। क्लियर इतनी बात। ये डिस्टेंस हमने 1 मेजर करी, ये डिस्टेंस हमने कितनी मेजर करी, 1 मेजर करी, ये भी 1 और ये भी 1। जब इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, √2, इसलिए हमने यहाँ ये 1 1 लिया। अब क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पर रखेंगे हम और पेंसिल की, कंपास की पेंसिल को यहाँ रखेंगे हम और इसको नीचे की तरफ मूव करते हुए लेके आएंगे, समझ गए। जहां ये टच करेगा यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा, ये √2, समझ में आ गया √2 कैसे बनाना है, क्लियर है। इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। इस वीडियो को अपलोड तो कर ही दूंगा मैं, एक बार और सुन लेना, कल कंपास लेके आओगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सेम ऐसे √3 है, √3 इसके ऊपर बनता है, कंपास लेके आना तब मैं समझाऊंगा। चलो, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, अगर हमने नंबर लाइन पर क्या बनाया, √m को बनाया, तो m यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, ये पहला वाला तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। दूसरा वाला बोल रहा है कि √m हमने क्या कराया, नंबर लाइन पर शो कराया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, √m की फॉर्म में होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। ये हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, इस तरीके से भी तो पुट कर सकते हैं हम, जरूरी थोड़ी ना कि इसके अंदर 2 3 हो। नंबर लाइन पर हमें 3.6 भी मिल सकता है, अंडर रूट का 2.5 भी मिल सकता है, इनको ड्रॉ करना भी हम सीखते हैं, आपकी बुक में नहीं है, RS में दे रखे हैं। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं होता, फिक्स नहीं है, ऐसा एवरी बोला गया इस वजह से। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, बट वो इरेशनल नहीं है। क्लियर नहीं बात है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर का, किसका, पॉजिटिव इंटीजर का क्या कह रहा है, वो स्क्वायर रूट करने के लिए बोल रहा है, हमने x मान लिया पॉजिटिव इंटीजर को, उसका स्क्वायर रूट निकाला, इफ नॉट स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, इरेशनल होगा, ये पूछ रहा है। तो जरूरी थोड़े ना है कि सभी नंबरों के इरेशनल आए, कुछ नंबरों को क्या आते हैं, रेशनल भी आते हैं, जैसे कि 2, जैसे कि √4 है, इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड √16 है तो कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल,
नो स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, आई आर लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। एक एग्जांपल दे दोगे बिकॉज के नाम से, बिकॉज रूट 4 इज इक्वल टू 2 दैट इज रेशनल, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे, तो पहले रूट 2 का कल कंपास लेके आओगे तब कर पाएंगे, ऐसे बिना कंपास का नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे मैं समझा देता हूँ एक बार रफली, तो जैसे कि मेरे पास 0 है, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ये 1 का गैप हो गया, यहाँ पर आर्क लगा देंगे, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल 1 1 का। इस पर आर्क लगाने के बाद ये जो लाइन बनी वो कितने की बनी, रूट 2 की बनी ना। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, अच्छा रूट 5 का है तो ये और इजी हो जाएगा, रूट 3 का थोड़ा सा हार्ड था। यहाँ आर्क हम 1 का ना लगाकर हम आर्क 2 का लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो समझो पहले बात, समझना ध्यान से। एक ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, इसको मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने 2 ले लिया, और मैं अगर इसको निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 4, अंडर रूट 5 ही आएगा ना। तो जहां हम रूट 2 के लिए निकाल रहे थे, अभी रूट 2 के लिए निकाल रहे थे, इसको 1 रूट 2 के लिए जो मैंने निकाला, ये कितना 1 1 लिया। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ध्यान से देखोगे आप, 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, एच बराबर कितना आ गया, रूट 2 ही तो आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 1 1 लिया, जिससे ये रूट 2 है, रूट 2 से आर्क लेके यहाँ रूट 2 की डिस्टेंस आ जाए। रूट 3 का थोड़ा सा अलग है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। ये जो लाइन बनेगी वो बनती है रूट 3 की, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा, रूट 3 बन जाएगा, समझ गए। इसके ऊपर हमें बनाना पड़ेगा, बट रूट 5 के लिए ईजी है, इसका हार्ड नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये 1 लेंगे, ये 2 लेंगे, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 0 मानेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, और यहाँ पर 2 एंड देन ये 3। इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बन गया। अब डिस्टेंस कितने की लेनी थी, ये वाली 1 की ना लेनी, किसकी लेनी है, 2 की। तो आप कंपास में गैप कवर करोगे कितना, 2, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उतने का क्या लगा देंगे, यहाँ आर्क, इसको मिला दोगे तो ये कितना निकल के आएगा, रूट 5, क्योंकि ये 2 और ये 1 है। फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगा, रूट 5 मिल जाएगा, समझे। इस तरीके से बनाते हैं, कल कंपास लेके आओगे तो और मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। मैं तो यही बोला गया कि ये रूट 2 का भी जैसे कि मैंने आपको समझाया, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। रूट 2 का हमने बनाया 1 और 1, फिर उसके ऊपर किसका बनाया, रूट 3 का बनाया। अब जब इसके ऊपर ये 1 का आर्क लगाएंगे ना, तो ये जो लाइन बनेगी वो किसकी बनेगी, अंडर रूट 4 की बनेगी। फिर इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाकर 1 का आर्क लगाएंगे तो वो किसकी बन जाएगी, अंडर रूट 5 का बन जाएगा। ये लाइन इसमें बोली गई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है ग्राफ पर, यानी कि नंबर लाइन पर ड्रॉ करना रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को, बस इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना सीख लो इस एक्सरसाइज में, बस, ठीक है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, तो नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं वो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, तो नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, ये इतनी बात है। ग्राफ पर ड्रॉ करना आ गया वो नंबर लाइन पर, कंपास लेके आएंगे तब और अच्छी तरह समझाऊंगा। अभी इस एक्सरसाइज में क्या करना है 1.3 में, जल्दी जल्दी इसलिए समझा दिए क्योंकि तुम्हें आते हैं, हम तो बस रिवाइज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को पूरा एनसीईआरटी को, क्योंकि हमने आरएस में से अच्छी तरह इनको सॉल्व कर रखा है चैप्टर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखोगे, विच ऑफ द इन राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इनको हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, क्या होगा ना, व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन। इसके लिए एक थोड़ी सी चीज समझेंगे हम,
वो क्या समझेंगे, एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोला जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद फिक्स होते हैं, इनकी डेसिमल वैल्यू फिक्स होती है, वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूस चलती रहती है इनफिनिट तक, वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर नहीं बात, कुछ भी हो लेकिन वो चलता रहता है, 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा, तो टर्मिनेटिंग एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, इनका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा, इसमें अगर एक डेट और लिख दूं मैं, और इसका पॉइंट हटाते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, नीचे 1000 मिलेगा। इनमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना, और फ्रैक्शन में जो भी नंबर आएगा वो 10 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 10 के मल्टीपल्स का मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में मिलेगा हमें, तो 10 को 2 इंटू 5 लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 5 इंटू 5। तो जब भी हमें टर्मिनेटिंग नंबर पहचानना हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम अगर इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ होता है डेसिमल फॉर्म में, तो हम इजीली बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट हमारे पास ऐसे लिखा हो तो हम कैसे पता करेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधा तरीका है डिवाइड करना। डिवाइड ना कर हम दूसरा मेथड अपनाते हैं, 2 और 3 5 वाला। कौन सा वाला, 2 और 5 वाला, ये वाला मेथड अपनाएंगे, इसकी मदद से हम पता करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम डेसिमल में चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर इनका डेसिमल हटाते भी हैं तो नीचे 10 के मल्टीपल्स में नहीं आएगा, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। बात आई तो नहीं, चलो अब तो पहला वाला चेक करेंगे। मैंने क्या बताया, टर्मिनेटिंग नंबर में डेसिमल में हमेशा क्या मिलता है, हमें 2 और 5, या फिर तो ओनली 2 मिलेगा या फिर ओनली 5 मिलेगा, या फिर दोनों साथ में मिलते हैं, ये टर्मिनेटिंग की पहचान होती है। तो पहले वाले जो नंबर है हमारे पास 36/00, इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 250 225 5 5 एंड देन 5 1। तो 100 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमारे पास 2 एंड 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो कैसा नंबर है, यस इट इज टर्मिनेटिंग, टी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है आया। अब डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास 100 के मल्टीपल्स में है, तो ये तो हमने बचपन में सीखा है, अगर नीचे 2 जीरो है डिनोमिनेटर में तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे 1/11 को। 1/11 को जब आप चेक करोगे तो 11 के फैक्टर करने पर आपको क्या मिलेगा, 11 ही तो मिलेगा, 2 और 5 तो नहीं मिल रहा ना, तो कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड कर 11 से 1 को क्या करोगे, डिवाइड, 0.0009, 11 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 लगाया, बट ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगा के फिर कितनी बार जाएगा ये, 9 बार, तो इसको डिवाइड कर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0.09 एंड देन 09, चलता ही रहेगा ये, ठीक है आया। तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर को हम 2 और 5 के मल्टीपल में चेंज करेंगे, फिर चेंज करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे चेंज करते हो मैंने बताया, जैसे कि ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला इजी है, इससे फिर थोड़ी सी ज्यादा है बस, 4 और 1/8 समझ में तो आ रहा है। इसको आप देखोगे 8 को 8 के फैक्टर करोगे तो 2 से 4 2 से 2 एंड देन 2 से 1, तो इसको चेंज कर लें पहले मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से 33/8, और इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 2 की पावर 3। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया टर्मिनेटिंग नंबर आर वो नंबर जिनके डेसिमल या फिर तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 हो। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डेसिमल मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, 2 की पावर 3 में मिल रहा है, तो 2 की पावर 3 में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, यस इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर नहीं बात, चेंज करना भी सीखेंगे, पहले ये पता करना सीखना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो पता करना आ गया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
अगर 2 और 5 आए, इनके साथ और कोई नंबर आ जाता है, 3 है, 7 है, और भी नंबर हैं, 11 है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। ओनली क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों साथ में, इनके अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। क्लियर? अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है? एक तो तरीका 8 से 33 को डिवाइड मार दो। डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा हमें। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग में तो कोई रास्ता है ही नहीं है, डिवाइड करके ही करना होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा हमें मेथड पता होता है। कैसे चेंज करते हैं वो समझो। ये आया 2 की पावर 3, तो जितने डिनोमिनेटर में 2 है उतने ही हम क्या लगा देंगे 5, डिनोमिनेटर में भी एंड देन न्यूमिनेटर में भी। इससे क्या होगा, एक चीज समझना, पड़ गई तो समझो जरा। मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 5/10, या फिर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 8/7/10 कर लेते हैं, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है 77/100, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है 871/1000। अगर मेरे पास नीचे जीरो है तो मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर सकता हूँ, एक डेट के बाद पॉइंट, दो डेट के बाद पॉइंट, और 3 डेट के बाद पॉइंट, पड़ेगा ना। ये किसका किसका था, ये टर्मिनेटिंग का किसका था ये। बट नॉन टर्मिनेटिंग में तो क्या करना पड़ता है आपको, डिवाइड ही करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। तो ये आएंगे कैसे, यहाँ 2 था, 2 क्या होता है भाई, 2 से 10 बनाना है ना हमें, तो 10 एक्चुअली होता है क्या, 2 और 5 का मल्टीप्लाई। अगर 10 बनाना है तो एक 2 और एक 5 चाहिए। अगर 100 बनाना है तो 2 2 और 2 5 चाहिए। 1000 बनाना है तो कितने 2 चाहिए, 3, और कितने 5 चाहिए। तो जीरो के मल्टीपल्स लाने के लिए, 10 के मल्टीपल्स लाने के लिए हमें जितने 2 होते हैं उतने ही क्या चाहिए होते हैं हमें 5, जितने 5 होते हैं उतने 2, जो कम है उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3 आई, इसलिए हमने क्या लगाया 5 की पावर 3 एंड देन 5 की पावर, ये होगा 33, 5 की पावर 3 होता है 125, एंड ये जो होगा वो हो जाएगा 1000। कितनी बात है, नोट घर से करना है, पीडीएफ भेज दूंगा। कितना क्लियर हुआ? तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ 100, तो ये हो गया 33, और ये हो जाएगा आपका 125, 5 की पावर 3। अब 33 कैसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, आपका आ जाएगा 4125 अपॉन कितना है 1000। तो कितने जीरो है, 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, आ गया। कितनी बात है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो एक और, नेक्स्ट क्या है 3/, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, एनटी लिख दिया शॉर्ट में मैंने। तो चेंज कैसे करेंगे, डिवाइड कर 3 से 13 से 3 को। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि 11 है, 2 और 5 नहीं मिलेगा, तो इसको भी क्या करेंगे हम डिवाइड कर इसको हम जैसे ही मैंने बताया ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि इसको चेंज करोगे 400 को, जगह नहीं है इधर वरना कराता मैं। चलो इधर देख लो कितना था वो नंबर, 329/400, 329 पहले चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 400 का एलसीएम करेंगे यहाँ से, 2 से कितना, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, और 5 से मुझे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो 329 मिला वो क्या मिला, 1 2 3 4 एंड 5 की पावर 2। अब ये 2 और 5 के मल्टीपल्स में ही आ रहा है, तो इट इज टर्मिनेटिंग।
कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसको किस में चेंज करना है हमें? डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करने के लिए कौन कम है इधर? 5 कम है ना, तो 5 कम है तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो ही तो 5 कम है। ऊपर जो आएगा 329 इंटू 25 और नीचे जो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, ये कितना हो जाएगा? 4 जीरो। जितनी पावर हो उतने जीरो आ जाते हैं, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई एक पेयर, फिर 2 का 5 से मल्टीप्लाई दूसरा पेयर, फिर 2 का 5 से मल्टीप्लाई तीसरा पेयर। इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा लेना। क्लियर नहीं बात है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर छांटते हैं आया और चेंज करते हैं। क्लियर? अब बात आती है यहां से इस क्वेश्चन की, नंबर सेकंड की, इसको रीड करो जरा। क्या क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 की, 0.142857 पर बार। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 की वैल्यू, 5/7, 4/7 एंड देन 6/7 बिना डिवाइड किए हुए। तो डिवाइड करके लिखा हुआ है ना, बिना डिवाइड किए हुए हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो समझो। एक तरीके से टेबल होता है ना, जैसे मैंने बोला 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 6 आता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमें निकालना है। आप गौर से देखोगे तो उन्होंने ऊपर 1 की जगह क्या बना दिया, 2 बना दिया। इट मीन्स इन्होंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? ये कितना हो जाएगा 2/7 और 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 1 1 6 7 एंड 1 5 8 2। समझ में आ गया? और ऐसे ही नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। इस वाली वैल्यू में जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। बार नहीं हटेगा, पर बार जैसा है वैसे ही रहेगा। 3/7 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, ये आपका आ जाएगा 428571 पर बार। कितनी बात है? इस तरीके से हमें क्या निकालना है, इनका आंसर्स निकालने होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी आगे की वैल्यूज आप निकालोगे 4/7 5/7 एंड 6/7 इनको मल्टीप्लाई करके निकालोगे। ठीक है, वो मैंने आपको होमवर्क में दे दी। कोई दिक्कत? आ गया? नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये हमने सीखा था अच्छी तरह। आरएस में क्या करते हैं, हमारे पास 0.6 का बार है। इस 0.6 के बार के नंबर को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 0.6 का बार, फिर बार के नीचे जितनी डेट्स होती हैं उतने बार क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसके नीचे एक डेट है तो 10 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 2 डेट है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 3 डेट है तो 1000 से मल्टीप्लाई। दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, 0.6 का बार इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100x। जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6 पर बार। कैसे आएगा वो समझो। बार का मतलब क्या होता है, 6 लाखों करोड़ों 6 चलते ही रहेंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट एक डेट इधर के सक जाएगा, बट यहाँ कोई फर्क पड़ेगा 6 में? नहीं पड़ेगा, नहीं तो इनफाइनाइट तक है, चलता ही रहेगा। तो इस पर फिर दोबारा क्या लगा जाता है, बार लगा जाता है। इस तरीके से मैंने जब एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? तो आपको अभी याद करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 बार आ जाएगा इसमें से निकल कर, क्योंकि इसके बाद लाखों करोड़ों 6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 खत्म ही नहीं हो रहे इसके। ठीक है, फिर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती थी
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है, दोनों को डिवाइड मारेंगे, माइनस करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10x में से x माइनस होगा 6.6 पर बार एंड देन 0.6 पर बार, ठीक है। 0.6 तो कट जाएगा, 6 बचेगा सिर्फ, तो यहाँ से 6/9 काट दोगे तो ये 2/3 आंसर। कितनी बात समझ में आई? कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 पर बार, 0.47 पर बार है ओनली, यहाँ पर किस पर बार है? इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लेट 0.47 पर बार x इक्वल लेट कर लेंगे से। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जिस डेट के पास बार है पॉइंट उसी के जस्ट बगल में होना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट को एक डेट शिफ्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x एंड देन 0.4 पर बार इंटू 10, तो पॉइंट एक डेट शिफ्ट हो गया। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा फर्स्ट इक्वेशन उसी को माना जाता है जहां पॉइंट और बार दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी ये पॉइंट एक डेट के बाद हो या दो डेट के बाद हो, तो एक डेट के बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई, दो डेट के बाद में लगा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे बार वाली डेट के बगल में। समझ में आया? समझ क्लियर? अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि बार के नीचे कितनी डेट है, कितनी डेट है, एक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई बाय 10, तो ऑलरेडी ये 10x था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4.7 पर बार था, इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100x हो जाएगा, ये 47.7 पर बार हो जाएगा, क्योंकि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर जो 7 वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, उसमें से एक 7 बाहर निकल कर आ जाएगा, बट ये 7 खत्म नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्या थी हमारी 100x और फर्स्ट क्या थी हमारी 10x एंड देन 47.7 पर बार 4.7 पर बार, तो ये 90x बचता है यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 43, 47 में से 4 जाएंगे तो 43 हो जाएंगे, 0.7 खत्म, x की वैल्यू कितना 43/90। कोई समस्या किसी को? क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा 0.001, तो कर लोगे? इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स लेट करके? पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी, क्योंकि इसमें बार और पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट दे रखे हमें, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तो हो जाएगा 1000x और ये 0.001 पर बार इंटू 1000, ये तो 1000x था। जब इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये 001 सब के सब कहा जाएंगे, आगे आ जाएंगे, और फिर दोबारा इस 001 पर बार लग जाएगा। ये एक्चुअली है क्या वो समझो, ये इस तरीके से लगा हो 0.001 पर बार, तो इसका मतलब क्या 0.001 001 001 एंड देन 001 चलता ही रहेगा ऐसे ही। हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इट मींस 3 जीरो है, तो पॉइंट 3 डेट के बाद आएगा, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आगे के तो जीरो खत्म, 1.001 पर बार, ये बन जाएगा। समझ में बात आई इतनी? ठीक है, ऊपर जो बार लगा हो तो वो लग जाएगा सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर देंगे, अब तो कर लोगे, 1000 में से x जाएंगे तो 999 बचेगा और 0.001 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आप होमवर्क में करना है इसको। अगला देखो, ये भी 0.9 पर बार है, पहले वाले की तरह करना है, जो कि 0.6 वाला मैंने कराया 0.6 वाला सेम वैसे ही करना है, तो 999 एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो हमने इसको बार पे लगा के लिख लिया। अब आप सॉल्व कर लेना, किसकी तरह, इसकी तरह, ठीक है। नेक्स्ट 1/17 आपको डिवाइड करना है, ऐसे जब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर रिपीट होना चालू नहीं हो जाता। 0.0 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, फिर इसको डिवाइड करना चालू करोगे, कम से कम 7-8 डेट आएंगी, तब जाके वो पहला वाला नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, यानी तब जाके रिमाइंडर 1 बचेगा दोबारा। जब तक डिवाइड करना है तो मैक्स, देखो यार क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ा हुआ था पहले ही। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन, लिखा हुआ है रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, द्वारा वहीं से डिवाइड होना चालू हो जाए, तो द्वारा वहीं से डिवाइड का होगा जब द्वारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो आप डिवाइड करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो रिमाइंडर 1 बच जाए, जहां रिमाइंडर 1 बचेगा तो फिर दोबारा वहीं से चालू करना पड़ेगा हमें,
तो कम से कम 8 या 98 आएंगे इधर, तो वो आपको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना सिर्फ, ठीक है, कम से कम 8 9 डेट्स तक डिवाइड करते हुए चलना है, पूरा पेज भर जाएगा डिवाइड करते करते, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या बोला गया है, look at several example of the rational number in the form of the p upon q, p upon q की फॉर्म में हमें कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expression, और जिनकी कैसी एक्सप्रेशन हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो, तो नीचे क्या होना चाहिए, या फिर तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, और 2 और 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। पहले मैंने लिख दिया 1/2 ही लिख दिया मैंने, अभी पीछे कुछ एग्जांपल थे टर्मिनेटिंग के, 33/8, ये भी एक रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है, 8/5 लिख दो, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 11/100 लिख दो, सब क्या टर्मिनेटिंग नंबर है और ये एक रेशनल नंबर भी है क्योंकि ये फ्रैक्शन में। कोई समस्या है क्या, हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर लिखने थे, क्या लिखा हुआ है यहाँ, रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ द p अपॉन q, और कैसे होने चाहिए वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने चाहिए, यानी नीचे 2 और 5 के मल्टीपल्स में नंबर आने चाहिए। इसमें भी देखो जरा, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे बोल रहा है वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कि नॉन रिकरिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो, मैं एग्जांपल भी लिखाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.888888 सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 1.454545, ये कहलाता है रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर। एंड द नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.486723, अलग अलग नंबर आता रहेगा, 1.505005000500, यानी कि रिपीट सेम नंबर नहीं आएगा, रिपीट होने पर चलेगा तो इनफाइनाइट तक, पर नंबर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वो तो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एंड द नंबर सेम रिपीट होता रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट ये कैसा रिकरिंग की कंडीशन में आया था, यानी रिपीटिंग की कंडीशन में आया था। हमसे क्या बोला, नॉन रिकरिंग 0.477477 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, पहले 47 आया, फिर 477 आया, फिर 4777 आया, 47777, अलग अलग नंबर है, और कुछ भी लिख लो, 8678312 डॉट 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 डॉट, ऐसे 3 नंबर हमें क्या करने थे, 1010010010000, समझ में आ गया, कितनी बात है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझ में आ गए। फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन देम, इरेशनल नंबर लिखने हैं हमें, अभी मैंने इरेशनल नंबर लिख के बताया पीछे, इरेशनल नंबर ही तो लिख के बताया मैंने, ये जो थे, जो नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं, हाँ, ये जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट ये जो होते हैं रिपीटिंग वाले वो कैसे होते हैं, क्योंकि इनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं बार लगाकर। ये नॉन रिकरिंग वाले कैसे आ जाएंगे, इरेशनल, और रिकरिंग वाले कैसे आते हैं, रेशनल। तो यहां से हमें क्या करना है, इसमें हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 2 डेसिमल तक निकालेंगे तो यहाँ 90 88 2, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ। अब इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर लिखने का मतलब है कि हमें इस तरीके से नंबर लिखने हैं, ठीक है, यानी कि नंबर अलग अलग आना चाहिए इरेशनल नंबर में। तो पहले तो 2 सेम रख लो, इसके बाद कुछ भी लिख दो, बट 8 नहीं आना चाहिए उसके बाद। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, एक हो गया, सेम ऐसे 0.72 कर दो इधर, 2 0 0 2 0 0 0 0.73 0 2 0 3 0 3 एंड देन 0 0, समझ में आ गया, क्लियर है। ये कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, क्या कहलाते हैं,
इस तरीके से पैटर्न लिखते हो तो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जब ये चैप्टर समझाया था मैंने आपको, तब सारी बातें मैंने इरेशनल और इरेशनल की डिटेल में समझाई थी, ठीक है। हाँ, इसमें पता करना है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, ये तो इजी है। इससे अंडर रूट हटेगा नहीं, तो ये कैसा है, इससे अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये 2 2 5 15 का स्क्वायर होता है, 15 बन जाएगा, तो ये रेशनल। ये भी कैसा है, रेशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद फिनिश हो गया। तो जरा बताओगे कैसा है ये, अभी बताया थोड़ी देर पहले। इरेशनल है बेटा, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद तो कैसा होता है, इरेशनल। सेम नंबर आ रहा है 4 7 8 तो क्या कहलाएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, दो तरह के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग वाला। कैसा है, रिपीटिंग वाला। ये कैसा है, ये रिपीटिंग वाला है। तो रिपीटिंग वाला तो हमेशा कैसा कहलाएगा, वो रेशनल। क्या कहलाएगा, बट जब से नॉन रिपीटिंग वाला आ जाएगा, कैसा है ये, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को रिकरिंग कहते हैं हम, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वो रेशनल। क्योंकि इसको तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं बार लगाकर, बट इसको चेंज नहीं कर सकते। खत्म एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.4, सेकंड लास्ट है ये। इसमें भी हमें क्या बताना है कि रेशनल और इरेशनल बताना है। इसको भी आप इजीली बता सकते हो। देखो जरा, इस पर अंडर रूट है, तो क्या कहलाएगा, ये इरेशनल। यहाँ से ये अंडर रूट कट गया, खाली 3 बचा इसमें, तो क्या कहलाएगा, ये रेशनल। इससे भी ये कट गया, 2/7 आया, तो रेशनल। पाई इरेशनल होता है हमेशा, ये अंडर रूट है इसके पास, तो कैसा कहलाएगा, ये इरेशनल आया। जहां से अंडर रूट हट जाए वो इरेशनल, सॉरी रेशनल, जहां से अंडर रूट नहीं हटता वो इरेशनल। ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो समझो। ये तो मैंने आपको कराए आ रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस। इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर इस √3 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3√2। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, और √3 का √3 से करेंगे तो 3 बन जाता है। क्लियर। इस तरीके से हमें इनके मल्टीप्लाई करने होते हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगा जाएगा, प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना, सेम ऐसे इसमें लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाले की तरह, ठीक है। और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर देख लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 2 का √2 का 2, और ये कितना आएगा, 2√10, क्योंकि यहाँ कितना है, 2 है, ठीक है। √2 और √5 10 हो जाएंगे, 7 प्लस 2√10 आंसर है। समझ में आया, ओके, खत्म ये। पाई वाला है इसका, इसमें क्या बोला गया है कि recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter। जो पाई होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। मैं लिख देता हूं, हमें गिवन क्या है। जो पाई होता है, ये एक सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है, ये तो होता है पाई। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है ये बात है, ठीक है। एंड पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कोई शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये प्रूफ करता है कि पाई क्या है, यहाँ पर इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसमें कुछ नहीं करना। जो सरकमफ्रेंस होता है, अपॉन क्या आ गया यहाँ पर, डायमीटर आ गया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और डायमीटर क्या होता है, 2r। तो ये 2πr और ये क्या हो गया, 2r।
ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना है यहाँ से, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेके आना था रेशियो, ये पाई आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने इसका फॉर्मूला 2 पाई और इसका 2 ये कट गया तो पाई आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर लाइन पर शो करना है तो ग्राफ वो कंपास लेके आओगे तभी बता पाऊंगा, ठीक है। रीजनलाइजेशन करना है इनका, तो रीजनलाइजेशन करना हमने अच्छी तरह सीखा है। √7 तो इसको 2 बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, √7 और ये कितना बन जाएगा 7, माइनस का तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते इसके, प्लस के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर तो जैसे वैसे ही आ जाएगा, नीचे का आ जाता है इस पर 7 का स्क्वायर और इस पर -6 का स्क्वायर √6, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये माइनस √7 प्लस √6 अपॉन, सेम ऐसे ये वाला करना है और सेम ऐसे ही वाला करना है, ठीक है। एक और देख लो, तो ये तो दोनों सेम है, ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको भी √5 प्लस √2, प्लस का फैक्टर तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या लग जाएगा, एक तो √5 पर स्क्वायर और एक √2 पर जाएगा, √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 बन जाएगा स्क्वायर होकर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा √5 माइनस √2, यहाँ से कितना बचेगा 3, कर लोगे अब एक होमवर्क में, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इनको कैसे करेंगे, ये तो और ज्यादा इजी है, इसको जितनी पावर है उतनी पावर में इसको चेंज कर देंगे, 1/2 पावर है, इसको 2 की पावर में चेंज करेंगे, 8 की पावर 2 होता है ये, इंटू 1/2, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना है इसका, सेम ऐसे ये करना है, 32 को एलसीएम करके 2 की पावर 5 लिखेंगे, हम चेंज करेंगे, 1/5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना है 125 को एलसीएम करके लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आएगा 5 की पावर 3 आएगा और इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा, तो आंसर कितना अच्छा 5, समझ में आया, इजी है, ये करा रखे हैं मैंने तुम्हें। हाँ, एनसीईआरटी बहुत छोटे हैं, इसको कैसे करेंगे, 9 की पावर कितना है 3/2 है, अपॉन में 2 है, तो 9 को भी 2 की पावर में लिखेंगे इंटू 3/2, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, तो 3 की पावर 3 बचा, डेट इज 27, ऐसे ही ये सॉल्व करने कर लोगे। एक ये नेगेटिव वाला देख लो, 125 पे पावर माइनस का 1/3, 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर -1, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, समझ में आया, कर लोगे, खत्म। ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, आया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 15, इसका इसमें ऐड ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इसमें ऐड ऊपर मल्टीप्लाई, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, से 5 10 इससे 3 आएगा यहाँ, ठीक है, 13/15 आंसर। ये पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा, इसका 3 पावर है तो इस पर 7 पावर आ जाएगी, 1 पर कुछ पावर हम लगाते नहीं है क्योंकि उसका आंसर 1 ही आना है, 21, क्लियर। सेम ऐसे डिवाइड हो रहा तो पावर क्या हो जाती है -1/2 -1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना 4, 2 -1, तो 11 पर पावर कितना 1/, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, 6 पर पावर 1/2, क्लियर। एनसीईआरटी छोटी होती है बेटा, इसलिए ये एक दिन में खत्म हो जाती है। चैप्टर 1 कंप्लीट आज, कल ऐसे ही रैपिड फायर करेंगे हम चैप्टर 2 का, ठीक है। नंबर सिस्टम पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपके पास, तो रिवाइज कर लेना, ठीक है।